जय हिंद। मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द रिपोर्ट मंच। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हैं, अलग अलग तरह के माहौल देखने को मिले। आईपैक पे ईडी की रेड पड़ी, वहां मुख्यमंत्री वो पहुंचती हैं जिसको लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाता है। जुड़े हुए मुद्दों के साथ आप पहुंचे हैं हम लोग आज साबिर अली जी के पास। तृणमूल कांग्रेस करते हैं, ममता बनर्जी के सिपाही हैं और साउथ कोलकाता के सेक्रेटरी भी हैं। इनसे इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे। सबसे पहले साबिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द रिपोर्ट मंच पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया द रिपोर्ट मंच का। जो आप मेरा इंटरव्यू लेने आए, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर जी, अभी जिस तरह से राजनीतिक माहौल बना हुआ है बंगाल में, वो सारी चीजें जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन क्या आपको कहीं लगता है कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार जो है एक तरफ बंगाल को डिफेम करने की कोशिश में लगी हुई है, यहाँ की राजनीति को डिफेम करने की कोशिश में लगी हुई है? देखिए, जब से बंगाल में बीजेपी का जो मैंने बढ़ता हुआ खाता बढ़ा है, जैसे लेफ्ट कमज़ोर हो गया बंगाल में जब से, तो लेफ्ट का एक तबका बीजेपी की तरफ झुक गया, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल में है, उसका सपोर्ट उन लोग को मिल रहा है। और सेंट्रल में सपोर्ट मिलने का वजह से एक तबका जो है बीजेपी की तरफ से झुका। और जब से सेंट्रल जो बीजेपी का लीडरशिप है बंगाल में आना जाना शुरू किया, ये आप गौर कीजिएगा, 2016 के बाद से उन लोग का स्पीड बंगाल में बढ़ा है। और 19 में तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद एमपी एमएलए उन लोगों का जितना लीडरशिप है, खास करके मोदी और अमित शाह, बंगाल में जिस तरीके से बॉडी फेंक दिया था, उन लोग का मकसद ये था कि बंगाल का जो सिचुएशन है उसको खराब करें। क्योंकि बंगाल 34 साल का एक हुकूमत के बाद जब बंगाल में बदलाव आया, तो बंगाल का लोगों ने डेवलपमेंट के लिए चेंज किया। जो गुंडा राज था उसको बदलने के लिए चेंजेस किया। और उन लोगों ने ममता बनर्जी पे विश्वास रखा। विश्वास रखने के बाद एक चेंज आया 2011 में। और आप देखेंगे 11 में हम लोगों का पहला स्लोगन था, बदला नय बदल चाहिए। तो हम लोगों ने बदलाव लाया। आज आप कलकत्ता शहर में, क्योंकि आप कलकत्ता में बैठे हुए, तो हम लोग कलकत्ता शहर की बात करेंगे। आप कलकत्ता शहर की आज के सड़क देखिए, लाइट देखिए, रास्ता देखिए। उस टाइम में हर जगह एक ठो करके बल्ब जलता था, येलो कलर का लाइट जलता था। आज देखिए हर रास्ते में आप सादा कलर का लाइट देखिएगा, सुंदर से सजाया हुआ लाइट है। कि गांव देहात में भी आज रोशनी पहुंच गया है। 100 दिन का काम के आधार पे गांव में हर गली, हर घर तक पक्का सड़क देने का जो वादा था, ममता बनर्जी ने किया। विकास किया, डेवलपमेंट किया। यहाँ पर ही कन्याश्री में हमारे बच्चों को फ़ायदा मिला, बच्चियों को फ़ायदा मिला। लक्ष्मी भंडार हमारी माँ बहन को मिला। स्वास्थ्य साथी में, एक स्वास्थ्य साथी समझ लीजिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, जो पूरा इंडिया में आज तक कोई हुकूमत नहीं किया, तो स्वास्थ्य साथी में ममता बनर्जी करके दिखाया। इसके बाद माइनॉरिटी बच्चों को स्कॉलरशिप, स्टूडेंट लोग का स्कॉलरशिप, हर चीज़ में जो है ममता बनर्जी ने डेवलप किया। तो लोग हमारे साथ है, आवाम का सपोर्ट हमारे साथ है। तो इसमें बीजेपी पूरा कोशिश किया, यहाँ सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत घोलने की कोशिश की। यहाँ पर ये लोग इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, आज भी प्रेजेंट कर रहा है कि तृणमूल कांग्रेस जो है मुसलमानों का पार्टी है। जबकि पूरा विश्व में जो कलकत्ता में दुर्गा पूजा होता है, यूनेस्को जिसको अवार्ड दिया है, उस तरीके का दुर्गा पूजा, दुर्गा कार्निवल हम लोगों ने किया। अभी हाल ही में पार्क स्ट्रीट में बड़ा दिन हुआ, ईसाइयों का पर्व था, लेकिन पूरा बंगाल हम लोग इसको मिलकर मनाए। हर कोई इंजॉय किया। ममता बनर्जी ने पार्क स्ट्रीट से जो सजाया, 2011 का पहले पार्क स्ट्रीट में ऐसा कुछ नहीं होता था। आज यहाँ पर ही पार्क स्ट्रीट सस्ता है, लोग पार्क स्ट्रीट घूमने के लिए आता है, वहाँ पर ही बिजनेस बढ़ा है, वहाँ पर ही स्टॉल लगता है, रोजगार लोगों को मिला है। तो पार्क स्ट्रीट में रह के हम लोग को प्राउड फील होता है कि पार्क स्ट्रीट आज इस तरीके से डेवलप किया है। तो डेवलपमेंट से बीजेपी घबराया है। अब बीजेपी के पास बंगाल में कोई मुद्दा है नहीं। बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया जाए, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाया जाए, इन लोगों के बीच में नफरत घोला जाए। इसीलिए आए दिन उनको अभी कलकत्ता में 2021 में जब वो बंगाल से लथेरा गया, फिर मोदी अमित शाह ने एक जोकर को अपॉइंट किया, शुभेंदु अधिकारी को छोड़ के रखा है। जो सर्कस का जोकर जैसे नाचता है, वैसे वो जोकर नाच रहा है सब जगह, हर जगह जाके माहौल खराब करने की कोशिश किया। जहां भी शुभेंदु गया वहीं माहौल खराब हुआ। यहाँ पे एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। ये जो आपने कहा, ये एक पहलू है इस चीज का, लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है जिसको लेके विपक्षी दल के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जहां एक बार मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़ाई करनी है अगर राजनीति की तो मुद्दों पे करते हैं, तो उसके लेकर सवाल किया गया कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। तो उनका कहना है कि यहाँ राशन दुर्नीति हुई,
यहाँ पे शिक्षा घोटाला हुआ, यहाँ पे कोयला घोटाला हुआ और भी अन्य अन्य मुद्दों को उन्होंने उठाया, आरजी कार के मामले को उठाया। क्या आपको लगता है कि ये सारे जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में टीएमसी को नुकसान पहुंचाएगी या इससे टीएमसी उठ करके एक जो जवाब देती आई है भाजपा को वो देगी? देखिए, जो एलिगेशन लगाया है, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी को आज वो लोग खरीद के रखा है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, एसआईआर के नाम पर इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से बंगाल के लोगों को परेशान कर रहा था, बीजेपी का सोच था कि एसआईआर से हमको फायदा मिलेगा, नाम कटेगा, ये करेगा। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी का वर्कर लोग, जिस दिन से एसआईआर लागू हुआ, मार्केट में ना सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी कोई नहीं, टीएमसी का हर वर्कर रास्ते पे था। लोगों का फॉर्म फिलअप से लेके लोगों को फॉर्म जमा करवाना तक सब कुछ में टीएमसी के बीएलओ 2 जो था, सब ने मेहनत किया। तो उसमें देखा बीजेपी फायदा नहीं उठा पाया। इसके बाद वो ईडी को लेके आ जाता है, उसके बाद सीबीआई को लगा देता है। आप अभी तक एक भी बात बताइए, जिन लोगों के ऊपर एलिगेशन लिखा है सब बेल में बाहर आ चुका है। अभी तक उन लोग को देखिए, आप किसी को अरेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि वो गुनहगार है या मुजरिम है। उसको जब तक आपको सजा नहीं मिलेगा, तो अभी तो सब के सब बेल निकल के बाहर है। झूठा एलिगेशन पे सबको अंडर किया था सीबीआई, सबको इलेक्शन के टाइम में झूठ झूठ पकड़ा था, आज सब बाहर है। तो आप चोर बोलने से तो नहीं होगा, तो आपको तो साबित करना होगा। एक भी करप्शन का एलिगेशन उसने साबित नहीं किया, सिर्फ पॉलिटिकल रिवेंज के नाते उन लोगों ने यहाँ पर रिवेंज लिया। और हम लोग इन सब से डरे नहीं हैं। बंगाल के अवाम हम लोग के साथ है, हमारी माँ बहन हमारी साथ है। आप हर घर में जाके गांव में पूछिए, कौन ऐसा परिवार है जिसको लौकिक भंडार नहीं मिल रहा है, कौन ऐसा परिवार है जिसको सबुज साथी नहीं मिल रहा है, कौन ऐसा परिवार है जिसको राशन खाद्योश्री के प्रकल्पों का फायदा नहीं उठा रहा। आज घर घर में तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी का प्रकल्प घर घर पहुंचा हुआ है। और ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी भी जो रेवोल्यूशन लाया है हेल्थ के ऊपर, सेवाश्रय एक मिसाल बन चुका है। अब आज नंदीग्राम में भी सेवाश्रय हो रहा, डंके की चोट पे लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। हमने, हमारा दाय, हमारा जिम्मेदारी लोगों से है, पब्लिक से है, बीजेपी का कोई टट्टू से नहीं है। हम लोग जवाब अगर देना होगा पब्लिक को देंगे। हमने आपके लिए क्या किया, हमने अगर आपके लिए काम किया तो आप हमें वोट देंगे। हम काम के आधार पे वोट मांगेंगे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे हम लोग वोट नहीं मांगेंगे। हमने अगर डेवलप किया आप हमें वोट दीजिए, हमने अगर आपको आपके घर में फायदा पहुंचाया आप हमें वोट दीजिए। हमारा कर्मी अगर आपके घर में फायदा पहुंचाए, पंचायत से हो, म्यूनसिपालिटी से हो, विधानसभा से हो या पार्लियामेंट से हो, हमारा प्रतिनिधि आप तक पहुंचा है तो आप हमें वोट दीजिए, वरना आप मत दीजिए। हम लोग कोई ऐसा जहर वाला बात नहीं करेंगे जिससे लोग लोगों से लड़े, नफरत फैले। नफरत के खिलाफ हम लोग का राजनीति है, हम लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। जब तक तृणमूल कांग्रेस रहेगा, रविंद्रनाथ नजरुल का जो कल्चर है वो बंगाल में रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक चीज और देखा गया है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने भी बंकिम दा कहा था, बंकिम बाबू की जगह। और स्पोर्ट्स को लेकर भी मोहन बगान और इन जगहों के नाम लेने में कई बार गलतियां की गई हैं। तो क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है? ये आपको, आप टीएमसी के वर्कर हैं, आप नेता हैं, आपको तो पता होगा ये क्या जानबूझ के देखिए, किया जा रहा एक्चुअली वो लोग बंगाल को जानता नहीं है, उन लोग को सिर्फ सत्ता हासिल करना है। बंगाल का जो इमोशन है, बंगाल का जो कल्चर है, बंगाल का जो फीलिंग है, वो लोग उससे कोई लेना देना नहीं। बट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का बंकिम दा बोल देते हैं तो देखा ही हम लोग, मोहन बागान का नाम नहीं ले सकता है, रविंद्रनाथ का इंसल्ट किया, विद्यासागर का मूर्ति तोड़ा। उन लोगों का शुरू से देखिए, बीजेपी एक्चुअली जो है बंगला विरोधी पार्टी है। इन लोगों को बंगला का कल्चर से प्रॉब्लम है। आप देखिए ना, क्यों उन लोगों को बस बाहर से भाड़ा का टट्टू लाना पड़ता है। अभी देखिए इलेक्शन आ गया, जोगी बाबा आएगा, वो अमित शाह आएगा, सब हिंदी बलाई से जितना नेता लेके आएगा। बंगाल का बात कीजिए ना, बंगाल का जो कल्चर है उसका बात कीजिए ना। बंगाल में रविंद्रनाथ नजरुल का कल्चर है, हम उस पर बात करेंगे। बंगाल स्वामी विवेकानंद का बर्थडे कल्चर है, तो हम लोग स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाएंगे। हम लोग गोडसे और सावरकर जयंती तो नहीं मनाएंगे। हम लोग महात्मा गांधी को मानते हैं, हम लोग महात्मा गांधी जयंती मनाएंगे, हम लोग सुभाष जयंती मनाएंगे। हम लोग का जो कल्चर है उसको हम लोग करेंगे। हमारा बंगाली कल्चर को जो खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और हम लोग पहले भी सड़क पे उठे हैं। अगर कोई हमारा कल्चर से खिलवाड़ करेगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और बीजेपी का बंगाल से कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनको सत्ता हासिल करना है, उनका मकसद सत्ता हासिल करना है। आखिरी प्रश्न करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग चली, ईडी की तरफ से भी बातें रखी गई, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी रखी गई, जिसका अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 3 दिन में आप इसकी पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देंगे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक कोर्ट का मामला है, जुडिशियरी का मामला है, जुडिशियरी का फैसला आने दीजिए। जुडिशियरी का बात पर टिप्पणी करना सही नहीं है, क्योंकि आइन आइन के हिसाब से चलेगा।
उन लोग अपना पक्ष रखेगा, हम लोग अपना पक्ष रखे हैं, और जब जजमेंट आएगा तो उस पर फैसला होगा, उस पर बात होगा। लेकिन हम लोग जिस तरीके से ईडी चमकाने की कोशिश किया ममता बनर्जी को, जिस तरीके से मोदी अमित शाह यहाँ चमकाने की राजनीति कर रहा, तो उसको लोग बता देंगे आपका चैनल के माध्यम से कि ये बंगाल है, यहाँ चमक धमक नहीं चलेगा। अगर चमकाएगा तो जवाब पलटा मिलेगा। आप मुद्दों पे इलेक्शन लड़िए, हम लोग तैयार हैं, लेकिन आप ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर से हम लोग से इलेक्शन लड़िए तो जवाब मुंह तोड़ मिलेगा यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सुन रहे थे साबिर अली जी को, जो कि टीएमसी के कर्मी हैं और लगातार जमीनी सतह पे काम करते हैं और हर मुद्दों को लेकर बेबाक अंदाज में बात करते हैं। आज हमने इनसे जो भी प्रश्न किए उसका उत्तर उन्होंने खुल करके दिया और इनका साफ कहना है कि इन्होंने जमीनी सतह पे काम किया है। अगर जनता इनके योजनाओं से, इनके काम से खुश है तो वोट इन टीएमसी पार्टी को ही दिया जाएगा, ना कि भाजपा को, जो बंगाल में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द रिपोर्ट मंच। धन्यवाद।